जेल असिस्टेंट सुपरडेंट था, मुझे कहता है किसी तरह आप इस जहन्नम से बाहर निकलें। तो वो जो मेरी चक्की थी यानी 5 बाई 9 फीट की, उसी में ही टॉयलेट बात, उसी में ही रहना सब कुछ। जब उसने ये कहा कि किसी तरह आप इस जहन्नम से निकलें, तो मेरे दिल पे ज़रब लगी कि ये इस मेरी चक्की को जहन्नम इसने क्यों कहा, क्योंकि मैंने उसमें 7 बार मुकम्मल कुरान पढ़ा। मैंने अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा मुताला कुरान किया। मैंने तफसीर के मुख्तलिफ मज़ामीन मुकम्मल किए। उसमें रोज़ाना दुरूद ताज, कसीदा गौसिया, कसीदा बुर्दा, और रबीउल अव्वल शरीफ में तो 30 रोज़ा महफिल मीलाद का इनेकाद किया। तो मैंने कहा कैद औरों के लिहाज से है, जो जुर्म करके आए उनका कैद खाना है, और जो हक बयान करके आए उनका सुन्नत यूसुफी अदा करने का मकाम है। ये चक्की नहीं, ये तो मेरी चिल्लागाह है। इस वजह से हुकूमत काफी है कि मैं तो वहां भी रोजाना ये तराने पढ़ता था, और जिस मुलाजिम को वो सामने करते थे वो भी मेरे साथ मिल के थे, यही पढ़ रहा, लगियां ने मौजा लाई रखी सोने। उन्होंने कैमरे ऊपर से लगाए हुए थे, उन्होंने कहा ये अच्छा कह दिए, लगियां ने मौजा तो लगाई रखी सोनिया। तो मैं कहा कि सरकार के नाम पे जेल मौज नहीं तो और क्या है। जब 2.5 महीने के बाद उनकी तरफ से उलमा को भेजा गया कि बस वही बात है कि 1-2 जुमले लिख दें, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, कौन सा बाहर निकल के तुमने हमारी बात माननी है, तो लिख दो बस। सिर्फ इतना ऊपर से बार बार दबाव है कि कुछ लिखा के फिर इसको बाहर निकालो। तो मैंने कहा तुम अपनी शर्त रखते हो, मेरे तो अपने मुतालबात हैं। मैंने 6 मुतालबे उनको लिख के दिए कि अगर तुमने ये पूरे ना किए तो मैं जेल से जब तुम रिहा करोगे मैं नहीं हूंगा, और मैं कोट लखपत जेल के दरवाजे पर धरना दे दूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरा कलम बंद किया था। मेरे लिए अखबार पे पैरा था, सामने बैठ के पढ़ते थे, मेरे लिए उन्होंने अखबार को गैर महरम बनाया हुआ था। मैंने सोचा कि अखबार क्यों, अखबार पे पाबंदी है, यानी बड़े से बड़ा मुजरिम भी पैसे उसके लगने हैं, लेकिन मैं पैसों से भी अखबार नहीं मंगवा सकता। मुझे फिर पता चला कि ये कहते तूने बड़ों बड़ों की खबर ली है, इसलिए अखबार पे भी पहरा, शीशे पे पहरा कि मैं शीशा नहीं देख सकता, सिर्फ पानी से अपनी तस्वीर देख सकता हूं। मैंने सोचा क्यों शीशा क्यों नहीं देख सकता। मैंने शीशे पर गौर किया तो उन्होंने कहा तुम कई लोगों को शीशा दिखा के आए हो। बड़ी देर के बाद जब शीशा मिला तो मैं अपने आप को पहचान नहीं रहा था। यानी ये उनके हथकंडे थे कि ज़ेन यादाश्त, कि ये जो हर वक्त हाफजा कुव्वत यादाश्त है वो मुतासर हो जाए। अगर माफी मांगनी होती तो पहली रात ही मुझे छोड़ने को तैयार थे। मैंने कहा कुछ जुर्म किया हो तो माफी मांगू, मैंने तो 14 सदियों के दीन पे पहरा दिया है। जेल एक लिहाज से जंगल के मुशाबे है, असर के बाद यूं है जैसे कब्रिस्तान है, क्योंकि सबको बंद करके मुकम्मल, कोई हर चक्की के अंदर हर बैरक में रात को सन्नाटा ही सन्नाटा है। पहले 2 हफ्तों के अंदर मेरा पूरा जिस्म झुलस चुका था, 2000 से ज्यादा दाने मेरे पूरे जिस्म पर, कोई एक नाखून जितना हिस्सा भी नहीं बचा था, और मुसलसल ऊपर से गर्मी के लिए बल्ब जो कि रात 1 मिनट या सेकंड के लिए भी नहीं बुझते थे। अब पता नहीं क्या वो चीज थी। मैंने कहा रात गर्मी इतनी शदीद कि मुसलसल पसीना बह रहा है और सारे जिस्म पे फोड़े हैं। मैंने कहा 2-4 मिनट तो बल्ब बंद कर दो, इतना तेज बल्ब मेरे सर पर। उन्होंने कहा पंखा बंद हो जाएगा, बल्ब नहीं बंद होगा। लेकिन अल्लाह ताला का फजल है कि ऐसे माहौल में मुझे, बंदा लिफ्ट में 4 मिनट बंद हो जाए तो घबरा जाता है। खुदा की कसम मुझे 1 सेकंड भी इन 4 महीनों में परेशानी नहीं हुई कि मैं बंद हूं। 4 महीने उन्होंने मुझे जेल से बाहर कदम नहीं रखने दिया। हालांकि ये बड़े बड़े करप्ट, कातिल, बदमाश, लुटेरे लोग, उनको कभी हफ्ते में 1 बार, कभी 2 बार अदालत में लाते हैं।
مجھے گرفتار کرنے کے بعد ایک بار بھی جج کے روبرو وہ پیش نہیں کر سکے. میں نے بارہا کہا کہ مجھے پیش کرو، میں اس سے پوچھوں تو صحیح. وہ کہتے نہیں نہیں وہ ہم نہیں لے جا سکتے، بڑا خطرہ. میں نے کہا جان میری ہے، اسے کیا خطرہ ہے؟ یعنی آج اس ملک کی اس تاریخ میں شاید تمہیں کوئی قیدی ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو انہوں نے یوں جکڑا ہو جیل کے اندر، ایک منی جیل میں، قید تنہائی میں، ایسی کہ اگر اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو تو بندہ 2 ہفتوں میں پاگل ہو جائے. یعنی اس طرح کی تنہائی، اس طرف کوئی آ نہیں سکتا، صرف وہ افسر آ سکتا ہے جس کو سپرڈینٹ نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہے. ورنہ جو میری اس جیل کی طرف سڑک آتی تھی، اس سڑک پر بھی تالا لگا ہوا تھا. آگے احاطے کے تالے تھے، آگے میرے پنجرے کے تالے تھے، پنجرے کے بعد میری چکی کے تالے تھے. 2.5 مہینے تو ویسے تو آخر تک یہی رہا کہ ہر 6 گھنٹے کے بعد ملازم بدلتے تھے، اور پھر جن کی ایک دن ڈیوٹی ہوتی تھی دوسرے دن نہیں ہوتی تھی کہ یہ الیک سلیک نہ کر لیں، وہ کہتے تھے 3 دن بھی اس کے پاس رہ گئے اگرچہ دور بیٹھے لیکن جلالی بن جائیں گے. کیونکہ میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ مجھے رہا نہ کرو، میں مطالبہ ہی نہیں کرتا رہا کہ مجھے قیدیوں کی ایک کلاس دے دو کہ میں ان کو روزانہ 2 گھنٹے پڑھا دوں. تو انہوں نے کہا وہ بھی سارے جلالی بن جائیں گے، ہم کیوں پڑھائیں؟ گوال یار کے قلعے میں مجدد الفسانی کو پڑھانا میسر آیا. خدا کی قسم اگر آج ہمیں بھی آ جاتا تو اندر والے سارے جلالی بن کے باہر نکلتے ہوتا. ہر قسم کی پابندی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے قرآن کی تلاوت کا آج تک وہ سرور نہیں پایا تھا جو سرور میں نے جیل میں پایا. اور میرے ذہن میں قرآن کی تفسیر کے کئی ایسے نکات ہیں جو آج تک میں نے نہ پڑھے تھے، نہ کسی کتاب میں، نہ ذہن میں آئے تھے، اور وہ میں نے جیل میں لکھے.